नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम अशोक वी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो हमें कॉल्स करते हैं, हमें पूछते हैं कि सर हमारी पत्नी इस तरह की चीज़ें कर रही है, हमारे पास इतना केस कर दिया है, हम इतना परेशान हैं, इतने सालों से हम केस लड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारे थाने में हमारी पत्नी हमें ले जाती है और हमारी सुनती नहीं है, पुलिस भी हमें परेशान करती है, पुलिस भी हमें गलत बोलती है। तो इस तरह की चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि पुलिस अगर आपकी नहीं सुनती है, क्योंकि पति पत्नी के केस में जो है वो ज़्यादातर पति को ही इसमें दोषी ठहराया जाता है। पति को ही बार-बार कहा जाता है कि तुम गलत हो, तुम पे नहीं रखनी आ रही है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन कहीं पर पत्नी को नहीं कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपकी बात भी पुलिस सुनेगी और सुनेगी ही नहीं, आपके अनुसार काम भी करेगी। क्योंकि कानून समान है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि किसी महिला की ज़्यादा सुनी जाएगी या किसी पुरुष की ज़्यादा सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके अनुसार आपकी जो बात है, बात के अनुसार सिर्फ़ ज़रूरी है कि आपकी उसमें कोई गलती ना हो। ज़्यादातर मतलब पुलिस जो है, पुलिस भी ये सोचती है कि जो सामाजिक रूप से देखी जाए तो महिला जो है वो कमज़ोर है। वो आपके ऊपर अपनी ज़बान चला सकती है, आपको गलत कह सकती है, गलत बोल सकती है आपके लिए, ठीक है? जो आपको धमकी देना है, धमकी दे सकती है वो, लेकिन आपके ऊपर हाथापाई नहीं कर सकती है, आप उसकी मार-पिटाई नहीं कर सकती, ऐसा मानते हैं। हालाँकि आजकल महिलाएँ जो हैं वो मारती-पीटती भी हैं। बहुत सारे हमें पास पति जो है शिकायत करते हैं कि सर हमारे पत्नी जो है हमें मार देती है, कुछ भी उसके हाथ में आए वो फेंक के मार देती है, हमारे ऊपर ऐसा कर देती है। लेकिन जहाँ पर ये बातें कहने की आती हैं सामाजिक रूप से अगर देखा जाता है तो वो जो पुलिस जो है, पुलिस को तो रियलिटी नहीं पता। पुलिस जो है वो पति को ही दोषी ठहरा देती है और पति को ही डाँटती है, पति को ही कहती है कि तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम सही से रखो इसको, ऐसा रखो, वैसा करो। तो आज जो मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर ऐसी कोई पत्नी आपकी है जो कि काफ़ी आपके साथ गलत कर रही है और काफ़ी सालों से आप परेशान हैं, पीड़ित हैं और बार-बार मतलब आपको थाने में ले जाती है घसीट कर और कोर्ट कचहरी, थाने सब कुछ कर रही है वो। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस जो है वो आपकी भी नहीं सुन रही है, क्योंकि आप उसको हर चीज़ बता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुन नहीं रही है, आपको डाँट रही है, आपको गलत कर रही है, आपको ही गालियाँ भी देती है, भगा दे देती है, इस तरह की चीज़ें कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको वो रास्ता बताऊँगा जिस रास्ते से आप गुज़र कर अपनी बात पुलिस के सामने बता सकते हैं, पुलिस आपकी सुनेगी भी और आपके अनुसार कार्रवाई भी करेगी। क्या करना है? देखिए, ज़्यादातर पत्नियाँ जो हैं वो यही केस लेके जाती हैं अपना कि सर मुझे पति मेरा मारता है, मेरे साथ गलत करता है, मुझे सही से रखता नहीं है। हालाँकि सही से रखना इसकी कोई डेफ़िनेशन, कोई परिभाषा नहीं है। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, इसमें ऑनेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने उनके सामने ही कहा था कि सर मेरा पति मुझे सही से रखता नहीं है। तो जज साहब ने भी ये सवाल किया कि सही से रखने का मतलब क्या होता है? कैसे रखे तुमको सही? तो सही रखने की कोई परिभाषा नहीं है। हालाँकि सही सही का मतलब कि पत्नी के अनुसार अगर हर चीज़ें हों तो सही, और पति के अनुसार कोई चीज़ हो तो वो गलत। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो जहाँ पर पत्नी अपनी मनमानी करना चाहती है, वही पत्नी जो है वो अपने पति और पति के परिवार पूरे, मतलब अपने ससुराल पूरे पक्ष को थाने में घसीट के लेकर जाती है और वहाँ पर एक एफआईआर मतलब कंप्लेंट लिखवाती है और कहती है कि मुझे ऐसे मारा, पीटा, दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी पूरी जो है वो कहानी जो बनाकर वो थाने में पेश की जाती है। और उस थाने में जो पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। कुछ लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग उसका मज़े भी लेते हैं कि भई देखो सामने आई है पत्नी है, ये किसकी पत्नी है, ऐसे कैसे? तो उसके कुछ ऊट-पटांग सवाल भी पूछे जाते हैं। अब वहाँ पर पति बैठा होता है, तो पति को डाँटा भी जाता है भी कि तुमने ऐसा क्यों किया? हालाँकि वो उनकी जो मंशा है वो ये होती है कि दोनों पति-पत्नी दोनों रहने तो एक-दूसरे के साथ ही हैं। तो एक क्यों ना इन दोनों को डाँट कर एक-दूसरे के साथ रखा जाए। लेकिन कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि साथ में रहना संभव नहीं होता है। पति को भी नहीं रहना होता है, पत्नी को भी नहीं रहना होता है। तो वो पत्नी जो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पति के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाकर उसके ऊपर केस रजिस्टर करा के वो अपने सीधे मायके चली जाती है। तो ऐसे केस में जहाँ पर मान लीजिए पत्नी है आपके ऊपर एफआईआर लिखवा रही है, लिखवा दी है, या फिर अब बात जो आती है वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ रही है, तो पुलिस आपकी नहीं सुन पा रही है। तो ऐसे में आप एक बात ज़रूर बोलें, जब पुलिस के सामने आपकी पत्नी जाती है तो कंप्लेंट वो रिटन कंप्लेंट देती है। तो लिखित में अगर वो कंप्लेंट देती है और उसमें वो सारे एलिगेशन आपके ऊपर लगाती है कि मुझे मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज माँगते हैं, नहीं देते हैं तो मुझे गलत करते हैं मेरे साथ में, मुझे छोड़ने की बात कहते हैं। ऐसे कई चीज़ें एलिगेशन लगाते हैं। तो जैसे ही आपकी पत्नी ने एलिगेशन लगाकर लिखकर एप्लीकेशन दी है, उसी के आधार पर जो आपकी बात सच है,
जो आपके साथ वो पत्नी करती है। आप ओरल ना कहें कि जी ये तो हमारे साथ में गलत करती है, हम इसको सही से रख रहे हैं फिर भी ये रखती है, झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं। आप लिखित में एक, जैसे उसने महिला ने, आपकी पत्नी ने कंप्लेंट दी है रिटन में, वैसे ही आप भी एक रिटन एप्लीकेशन बनवाएँ और बनवाने के साथ में जो भी उसने एलिगेशन लगाया उनको झूठा करार करें और दूसरे अपनी बात कहें कि जी हमारी ये बात है और इस तरह की चीज़ें जो हैं। और ज़्यादातर मैक्सिमम पति के नाम से ना देकर एप्लीकेशन उस समय पर दें तो अपनी मम्मी के नाम से, मतलब सास, बहू की सास जो होती है, अपनी मतलब पति की माँ होती है, उसके नाम से आप दें, ताकि क्योंकि महिला है तो महिला पत्नी है तो महिला माँ भी है, तो वो उसकी बात सुनी जाएगी कि मेरे साथ में वो जैसे तरीके से करती है, जिस तरीके से घर में व्यवहार करती है, मेरे बेटे के साथ गलत करती है, मेरे बेटे को मारती पीटती है, या फिर घर में बर्तन तोड़ा-ताड़ी करती है, गलत करती है, गाली देती है, ऐसे जो भी मतलब आपके बीच में घटना है, वो अपनी माँ के द्वारा जो है वो एक एप्लीकेशन दिलवाएँ। और उस एप्लीकेशन के आधार पर जब उस बहू की सुनी जाएगी, मतलब पत्नी की सुनी जाएगी, तो फिर माँ की भी सुनी जाएगी, दोनों की बात सुनी जाएगी। और फिर भी अगर मान लीजिए वहाँ पर किसी प्रकार से माँ के साथ में भी मान लीजिए वो डाँट फटकार करते हैं, तो आप उनको एक बात ये ज़रूर बोल दें कि आप गलत कर रहे हैं और इस गलत का परिणाम हो सकता है कि आपको भुगतना पड़े, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं और न्याय की बात आप नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप ये बात बोलेंगे तो आप, हो सकता है उनको समझ में आ जाए कि वाक़ई कि ये व्यक्ति जो मेरे खिलाफ भी जा सकता है। और उनको ये भी बता दें कि अगर आप मेरी सही कंप्लेंट, मतलब सच पर कंप्लेंट पे आप मतलब संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं आपकी शिकायत ऊपर सीईओ या एसएसपी या कप्तान से मैं आपकी करूँगा। और अगर आप सही करते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर आप उसके सामने बोल देंगे तो वो सतर्क हो जाएगा। वो कहेगा कि अगर मैंने इसकी शिकायत पर भी अगर किसी प्रकार से मतलब इसकी नहीं सुनी और मैंने पत्नी की ही सुन ली, तो फिर मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पुलिस वाला है, दरोगा है या कोतवाल है, कोई भी है। वो ये सोचे कि मैं मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कानून एक ऐसी चीज़ है कि जिसने बनाई ना, वो भी जिस सलाखों के पीछे जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप के खिलाफ अगर कोई गलत हो रहा है, आपके ऊपर झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है या आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाकर उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखा जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत ऊपर भी करें। मतलब कि सीईओ या एसपी या आपके वहाँ पर जो डीसीपी या डीआईजी वगैरह कोई बैठता हो, तो वहाँ पर आप भी उसमें कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जो प्रॉब्लम है, जो आपके साथ में हुआ है, वो आप बता सकें। क्योंकि अगर थाने में नहीं सुनी गई है, तो जो लिख रहा है आपकी, जो यहाँ पे हो सकता है कोतवाल हो, एसएचओ हो, या फिर जो कोई इंस्पेक्टर हो, कोई दरोगा हो, तो उसको ही बता दें कि अगर आप मेरी भी बात नहीं सुनेंगे, मेरे खिलाफ अगर गलत करेंगे, तो मैं आपकी शिकायत ऊपर करूँगा। और ये कहें ना करें भी, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई प्राथमिकता अगर आपके पास ऊपर दर्ज होती है, तो आप उसकी शिकायत करें भी। वहीं पर रिटर्न एप्लीकेशन दें, जिससे पर आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है आपके खिलाफ, या फिर आप नहीं है, एब्सेंट में हो रहा, एब्सेंस में आपके हो रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्टिगेशन में आप बोलें कि सर आप इसमें सही जाँच कीजिए, और अगर आप सही जाँच में हम सही पाए जाते हैं, तभी हमारे खिलाफ चार्जशीट लगाइएगा, वरना इसमें एफआईआर लगाकर इसको बंद कीजिए, क्योंकि ये झूठा मुकदमा है। और फिर भी अगर आपके पास कोई, क्योंकि ऐसी बहुत शिकायत मेरे पास आती है कि सर हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है, को थाने में मिसबिहेव किया जाता है, को पुलिस जो हमें गलत तरीके से हमारे साथ पेश आती है, गाली गलौज करती है, तो आप उसकी शिकायत जो है वो तुरंत करें। किसी प्रकार से कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचें कि मेरे खिलाफ कहीं कोई केस रजिस्टर ना कर दे, कोई मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कर दे ये दरोगा, तो आप इस तरीके से बिल्कुल ना डरें। आप अपनी कंप्लेंट जो है, अगर आपके खिलाफ गलत हुआ है, तो आप कंप्लेंट ऊपर, थाने तक ही सीमित नहीं है, थाने के ऊपर बहुत आपके पास मतलब ऑफिसर्स हैं जो आपकी बात सुनेंगे। ऊपर एसपी हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, डीआईजी हो सकता है, फिर ऊपर सीएम तक हो सकता है, वहाँ तक आप कंप्लेंट करिएगा। जब एक व्यक्ति की लगातार ऊपर तक कंप्लेंट जाएगी ना, तो प्रशासन भी उसको ये सोचेगा कि इसी व्यक्ति की बार-बार कंप्लेंट क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो हो सकता है कि गलत लोगों के साथ में कर रहा हो, तो उसका या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, या फिर वो लाइन हाज़िर हो जाएगा। तो कानून सभी के लिए है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसका ही मुद्दा उठाइए, और आपकी पत्नी आपके साथ गलत कर रही है, तो उसके लिए भी आप मुँह तोड़ जवाब दीजिएगा। और जो भी आपके साथ हुआ है, परिवार में हुआ है तो परिवार में बताइएगा, नहीं हुआ है तो जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, उन सब चीज़ों का जवाब आप तुरंत दीजिएगा। तो आई होप सो कि मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच सके। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।